Continuing with the peer groups, reference group, and social mobility, we see that the role of peer group in the anticipatory socialization of mobile working class boy. ये जैसे कि पहले मैंने बताया कि जिस किस्म का वो बनना चाहते हैं वो पहले ही उस किस्म की वैल्यूज़ को वो अडॉप्ट करते हैं। चूँकि उस ग्रुप में जाना है इसलिए इनको पता होना चाहिए कि उसकी ग्रुप की वैल्यू है क्या है। ये ऐसे ही है जैसे हम किसी और मुल्क में जाते हैं तो हम पहले पता करते हैं कि वहाँ की वैल्यूज़ क्या हैं, वहाँ के पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर क्या हैं, वहाँ की कल्चर क्या है, तो और उस किस्म की बातों को फिर अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि बाहर जाने के लिए अब ओरिएंटेशन भी उनकी स्पेशल की जाती है। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि जब नई क्लास आती है स्कूल में तो हम उनकी एक ओरिएंटेशन लेट्स से सेशन करते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ की नॉर्म्स क्या हैं, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर क्या हैं, तो दे हैव टू फॉलो दोस। तो हम शुरू से उनकी एक सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अडॉप्शन ऑफ पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर की बात कर रहे हैं, उस कल्चर की बात कर रहे हैं। तो उनको एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाता है। तो पीयर ग्रुप और फ्रेंडशिप ग्रुप जो हैं आर एसोसिएटेड विद बोथ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। ये तो रिपीटेड बात हो गई है। जब कल्चर की बात करते हैं तो उसका बिहेवियर है, उसमें एटीट्यूड्स भी आएंगे और उसमें लेट्स से नॉर्म्स भी आएंगे, वैल्यूज़ भी आएंगे। किसी चीज़ को वो फेवर करेंगे, किसी को नहीं फेवर करेंगे, तो ये एटीट्यूड्स तो आएंगे और बिहेवियर भी आएगा। तो हम ये देखते हैं कि ये जो फ्रेंडशिप एंड स्टेटस सिस्टम्स ऑफ द बॉयज़ रिवील टू वैल्यू क्लाइमेट्स। जब ग्रुप की बात करते हैं तो उनकी वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से दो किस्म की बातें नज़र आती हैं हमारे स्कूल का जो हैं ग्रुप्स हैं उनमें। वो दो ग्रुप क्या नज़र आते हैं। एक वो ग्रुप है जो कि हार्ड वर्कर्स हैं, जो कि अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं। इनको कहने के लिए हम कह सकते हैं कि दे आर एकेडमिक टाइप ऑफ पीपल, कि वो उनका मकसद है कि अचीव करना है और उसके बेसिस पे उन्होंने मूव आगे करना है। दूसरा है कि वो खलंदड़े हो सकते हैं या कोई और भी वजूहात हो सकती हैं। So they might be delinquents or deviants, and they may not be following that kind of those kind of patterns of behavior which are, let us say, expected by the teachers, where the teachers expect that the students must conform to the norms of let's say school. They must work hard, they must be high achievers. So academic subculture is characterized by hard work. उसी की आगे explanation आ रही है कि academic group में क्या है। उसमें क्या है, hard work है, वो करते हैं और this is expected from the side of the teaching community. A high standard of physical hygiene and dress code को वो follow करते हैं, hygiene को follow करते हैं, required hygiene को follow करते हैं। The avoidance of messing in the class and copying work from another people. तो वो क्लास में कोई लेट्स से डिविएंट बिहेवियर नहीं कर रहे, मैस अप नहीं कर रहे, दूसरों से नकल भी नहीं कर रहे, बल्कि उनका अपना कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे एतमाद करते हुए दे वुड लाइक टू बी द अचीवर्स। और ये जो दो तीन बातें हैं इसका जो उलट है वो दूसरा ग्रुप है जिसको हमने डिलिंक्वेंट ग्रुप कहा। तो पाकिस्तान में तो हमें स्टडीज़ कोई मिली नहीं है। यूके की बात करते हैं तो वहाँ पर ये नज़र आया है कि अच्छा यूके में एक और बात नज़र आती है स्कूलों में कि वो स्टूडेंट्स को डिफरेंट लाइंस पे डालते हैं, डिफरेंट स्ट्रीम्स में वो डिवाइड करते हैं और वो स्ट्रीम्स ऑक्यूपेशनल
ओरिएंटेशन हवाले के साथ के हिसाब से की जाती है। उनका लेटर से एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, उसके बेसिस पे वो डिफरेंट स्ट्रीम्स में, डिफरेंट लाइंस में स्टूडेंट्स को डाल देते हैं। तो उसमें आप उन स्ट्रीम्स को कह सकते हैं कि लोअर स्ट्रीम है, ये मिडिल स्ट्रीम है, ये हायर स्ट्रीम है। तो यूके की स्टडीज़ में ये देखा गया है, द हायर द स्ट्रीम द ग्रेटर द प्यूपल कमिटमेंट टू स्कूल। अच्छा, ये आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात नज़र आती है कि हायर स्ट्रीम में अगर वो जा रहे हैं तो दे हैव टू रिमेन इन दैट। अच्छा, जब मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की है तो यहाँ पर फिर कंपटीशन की बात आ रही है कि जिसका एप्टीट्यूड टेस्ट में हाई स्कोरिंग है, दे माइट बी पुट इन द हायर स्ट्रीम। तो वो उसके साथ फिर वो दे वुड लाइक टू शो दैट दे रियली डिज़र्व दिस स्ट्रीम। तो उनकी कमिटमेंट ज़्यादा होगी टू द स्कूल कल्चर, सेटिस्फेक्शन विद स्कूल लाइफ एंड कंफॉर्मिटी टू टीचर्स एक्सपेक्टेशंस। टीचर्स एक्सपेक्टेशंस वही हैं, दे शुड बी ओबीडियंट, दे शुड बी हार्ड वर्कर, दे शुड बी हाई अचीवर्स। So the higher the stream, the greater is the tendency for high status within the peer group to be associated with academic values. इस ग्रुप के अंदर भी अगर हम देखें तो अगर हम रैंक ऑर्डरिंग करें स्टूडेंट्स की आपस में, तो जिनकी अचीवमेंट्स ज़्यादा होगी उनका हाई स्टेटस होगा विद इन द हाई स्ट्रीम लेट्स से ग्रुप। So in the lower streams, by contrast, the academically oriented boys are deviants from the group norms. तो हमारे हिसाब से कह लें कि अगर लोअर स्ट्रीम में कोई अचीव कर रहा है तो हम उसको पढ़ाकू वगैरह कहकर हम कहते हैं कि ये जो है ये हमारी तरह का नहीं है। So their norms are different. And the boys of high status are those who conform to the delinquent culture. ये बिल्कुल उसके उलट हो गया। So studies show that the parents of working class boys in grammar schools were more middle class in their values than even the middle class parents. ये वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात आ रही है कि वो पहले ही उस अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि हमने उस ग्रुप में जाना है और उसकी तरह का हमने बनना है। वो टेक देम एज मॉडल। वो शुरू से मिडिल क्लास वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं या हाई अचीवर वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। सो पीयर ग्रुप्स कैन बी एंड डू इन्फ्लुएंस बोथ एस्पिरेशंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द यूथ। उस ग्रुप में रहना है तो दे हैव टू go by the expectations of that group. They have to be high achievers. They have to be obedient. They have to be conformist. So within peer groups, the students are selective. So for selection, they employ the perceived behavior of their group of reference as a criterion for their own behavior. वो किस किस्म का बनना चाहते हैं, वो ग्रुप भी उस किस्म का सिलेक्ट करते हैं। तो दैट पीयर ग्रुप बिकम्स मॉडल फॉर देम, जिसकी तरह का वो बनना चाहते हैं। अगर हायर लेटर से अचीवर का ग्रुप है तो हम ये कहेंगे कि उसको मॉडल लेकर उस तरह का बनना चाहते हैं फ्रॉम द लोअर क्लास। तो दैट कैन एक्ट एज ए लेट्स से इंसेंटिव फॉर मूविंग अप, एंड दैट इज़ हाउ दैट वर्क्स एज ए मीन्स टू social mobility for the lower class boys.